like a wow. Just looking like a wow. चुप, बिल्कुल चुप। सो यस, महालक्ष्मी टेम्पल जाने के लिए मैंने पकड़ी ट्रेन। फिर वहाँ से मैं गई दादर स्टेशन एंड दादर स्टेशन से मैंने ट्रेन चेंज करके मैं गई मुंबई सेंट्रल स्टेशन। दादर स्टेशन पे एक छोटा सा क्यूट बच्चा था जिसको मेरे को वीडियो में लेना था क्योंकि उसने बहुत सही और क्यूट मेकअप किया था। फिर मुंबई सेंट्रल स्टेशन उतर के मैंने वहाँ से टैक्सी कर ली और मैं सीधा गई महालक्ष्मी टेम्पल। उधर जाके आई वॉज जस्ट होपिंग कि गर्दी ना मिले क्योंकि देयर वॉज अ पॉसिबिलिटी कि नवरात्रि के नेक्स्ट वीक जाने पर गर्दी मिल सकती है। होपफुली मेरा जो दर्शन था वो बहुत अच्छे से हो गया और गर्दी भी नहीं थी। महालक्ष्मी टेम्पल से नीचे उतरने के बाद ये सुंदर सा मंदिर है जहाँ पे किसी की पूजा चल रही थी, इसलिए मैं अंदर नहीं जा पाई। सो मैं बाहर से ही दर्शन लेके निकल गई नेक्स्ट प्लेस की तरफ। फिर महालक्ष्मी के स्ट्रीट से नीचे जाते आते यहाँ पर मैंने वो मूंग भजी खाया जो कि बहुत टेस्टी थे। एंड देन मेरे को एक कुमकुम का जो डिब्बी होता है वो लेना था। फिर वो मैंने लिया एंड आजी वो सो स्वीट, शी इवन स्माइल्ड एट द कैमरा। फिर उसी स्ट्रीट से नीचे जाने के बाद मैं गई ये सती देवी के मंदिर में जहाँ पे राइट साइड में शिव जी की मूर्ति और लेफ्ट साइड में हनुमान जी की मूर्ति है। इस मंदिर में जाने के बाद एटमॉस्फेयर अंदर बहुत सही था, लाइक क्योंकि बाहर इतनी गर्मी थी और अंदर जाने के बाद इट वाज वेरी पीसफुल, कूल और शांत। आता राणी सती देवीच्या मंदिरातनं बाहेर आल्यावर माझा प्लॅन आहे बाबुलनाथ जायला। एक्चुअली में यही प्लान था कि बाबुलनाथ मंदिर जाना है, पर महालक्ष्मी की स्ट्रीट से बैक साइड से बाहर निकलते समय मुझे ये कृष्ण जी का मंदिर मिला जहाँ पर मैं गई। एक्चुअली मैं महालक्ष्मी बहुत बार जाती हूँ पर ये मुझे पहली बार दिखा। भाई मतलब खूप सुंदर होता है लिटरली। आता मी बाबुलनाथला चालली आहे एंड लेट्स गो नाउ। सो महालक्ष्मी मंदिर से मैंने टैक्सी पकड़ी और मैं आ गई बाबुलनाथ मंदिर। मंदिर ऊपर है सो लिफ्ट से जाना पड़ता है। लिफ्ट से इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि अगर तुम लोग चल के गए तो 108 सीढ़ियाँ चल के जाने पड़ते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो सेड कि ये मंदिर 800 साल पुराना है। इस मंदिर में सबसे ज़्यादा देखने वाली चीज़ है वो इस मंदिर का आर्किटेक्चर और शिव जी की मूर्ति। बाबुलनाथ मंदिरचं दर्शन झालं आहे। अच्छा मुँह दिखा दो दीदी। ऑलमोस्ट 1 बज गया था। फिर मैं टैक्सी पकड़ के गई ग्रैंड रोड के एक होटल में जहाँ पे मैं पहले भी गई हूँ खाना खाने, लंच करने। तो फिर मैंने इस होटल में जाकर ये हाफ चिकन तंदूरी प्लेटर मंगाया था जो कि बहुत मुझे पसंद है। एंड देन बस खाना स्टार्ट कर दिया। फिर ये 2 फालूदा मंगा था जिसमें से मैंने राइट वाला खाया और ऑब्वियसली जो लेफ़्ट वाला था वो भी मेरा ही था क्योंकि जो मम्मी का है वो मेरा है। यार बस हो गया आज का, बस। इतना अच्छा खाने के बाद बस मेरा एक ही दिमाग में चल रहा था कि बस भाई इतना खा लिया अब सो लूँ। पर नहीं, क्रॉफर्ड मार्केट जाना ज़रूरी था क्योंकि मम्मी के साथ दिवाली की शॉपिंग करनी थी, लाइट्स लेने थे, डेकोरेशन का सामान लेना था और बहुत कुछ लेना था जो कि बस मम्मी को पता था। सो यस, जाना पड़ा। यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए बहुत प्रेटी चीज़ें हैं, पर यहाँ पर आने पर गाइस तुम लोग को बस अपनी बार्गेनिंग स्किल्स दिखानी है क्योंकि मोस्टली यहाँ के जो शॉपकीपर्स होते हैं एट द वेरी फर्स्ट टाइम दे से बहुत ज़्यादा रेट, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं होता। एकदम कम प्राइस होती है
एंड जिनको एक्चुअल में बार्गेनिंग स्किल्स आती है वही लोग कम प्राइस में यहाँ से लेके जा सकते हैं। ये मार्केट में ऐसा ही पूरा वीक गर्दी होता है क्योंकि मोस्टली लोग यहाँ पर ही आते हैं जो मुंबई साइड के हैं, वो शॉपिंग करने एंड ऑल, घर की चीज़ें या फिर बहुत सारी चीज़ें मिलती है यहाँ पर कम प्राइस में, इसलिए। और लाइक मैं तो दिवाली के टाइम मतलब दिवाली की एक वीक पहले गई थी, सो इट वाज वेरी ऑब्वियस कि गर्दी तो था ही। और बस मम्मी एक बार शॉपिंग करने घुस गई तो रुकती तो है नहीं सारा सामान लिए बिना। मैं मंजुलिका बन चुकी हूँ। आमी जी तुम्हार चिची। हाँ भाई, क्योंकि अभी इट वॉज वेरी ऑब्वियस कि पूरा दिन इतना शॉपिंग करने के घूमने के बाद फेस का पूरा चौपट हो गया था, सब फेस ऑयली हो गया था और पूरा काजल स्प्रेड हो गया था। फिर भी मम्मी की शॉपिंग ख़त्म नहीं हो रही थी। लिटरली हर शॉप पे जाके मैं ना बस टेबल ढूंढी थी कि भाई मैं बैठ जाती हूँ, मम्मी को जो शॉपिंग करना है वो करने दो, मुझे उससे क्या। एंड आई गेस मैं जिस दिन गई थी उसके नेक्स्ट दिन ही हैलोवीन था, तो फिर ये सारी चीज़ें भी थी। ये सारा शॉपिंग का सामान मम्मी ने मेरे हाथ में थमा दिया था और मैं स्कूटी पे बैठ गई थी। ये इतना सारा शॉपिंग करते करते ऑलमोस्ट 5:30 हो गए थे और फिर मम्मी का बस वो जो घर के डेकोरेशन के लिए फ्लावर्स लेने थे वो बाकी था, तो फिर मम्मी वो ले रही थी एक साइड पे और फिर मैं टेबल पे बैठ गई थी। मम्मी ने वो सारी चीज़ें ले ली, मेरे पास बैग दे दी और हम चले घर की तरफ पढ़ने के लिए। तो फिर CST स्टेशन गए, वहाँ से ट्रेन देखा और बस ट्रेन पकड़ के निकल गए। That's it for today's vlog.